अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। अच्छा जी, आज का मेरा जो व्लॉग है वो सुबह से ही स्टार्ट हो गया था। तो मेरा कोई नाश्ता बनाने का आज मूड नहीं था और ना ही नाश्ता करने का, तो मैंने बस डबल रोटी मंगवाई थी और उसे सिंपली अंडे में फ़्राई करा था। और अंडे में फ़्राई करने के बाद हमने वही खाया था। हस्बैंड का भी खाने का मूड नहीं था, काफ़ी लेट उठे थे हम लोग आज। मियाँ जी की भी तबीयत आज बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसी वजह से बस हल्का फुल्का सा नाश्ता करना था। उसके बाद खाना भी नहीं बनाना था मुझे, क्योंकि मेरा खाना बचा हुआ था, तो मैंने कल का खाना ही खाया था। लेकिन फिर भी मुझे कोई डिश बनानी थी, क्योंकि हस्बैंड घर पे थे, तो उन्हें कुछ अच्छा सा पका के खिलाना था, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी और मूड ठीक नहीं था। तो सोचा उन्हें खाना पका के उनका मूड सही कर लिया जाए। तो बस मैंने हांडी बनाई थी, चिकन की हांडी बनाई थी, और उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आगे चल के। बस नाश्ता बनाने के बाद, उसके बाद नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद फिर मैंने घर की सफाई करी, बर्तन शर्तन धोए, सारे काम करे। अपने काम निपटाने के बाद फिर मैंने तकरीबन शाम में मैं फ्री हुई थी, और फ्री होने के बाद फिर मैंने यहाँ चिकन हांडी बनाई थी। चिकन समझ में नहीं आ रहा था, चिकन रखा हुआ था, सोचा कि थोड़ा सा ही चिकन है तो क्या बनाऊँ, और हस्बैंड के लिए बनाना था, तो इसलिए मैंने कहा चलें चिकन हांडी बना लेते हैं। सिंपली इतनी सारी चीज़ें मेरे घर में अवेलेबल थी, तो मैंने बना ली झटपट। बस बहुत क्विक एंड ईजी रेसिपी है, ज़रूर आप लोग भी ट्राई करिएगा देखकर। और मुझे इस रेसिपी के लिए ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ा था कि ये चीज़ नहीं है मेरे पास, वो चीज़ नहीं है, सारी घर में चीज़ें अवेलेबल हैं और आप बना सकते हैं ये आराम से रेसिपी। बस मैंने यहाँ पर बच्चों को अपने 2 बजे तकरीबन मैंने यहाँ इन्हें खाना खिलाया था। खाना खिलाने के बाद फीडर दे के मैंने सुला दिया था, तो मेरा काम आसान हो जाता है। जब बच्चे सो जाते हैं तो बंदा फ्रेश होकर काम कर लेता है, फ्रेश माइंड होकर, बिना किसी टेंशन के। तो बच्चे मेरे सो गए थे, उसके बाद मैंने 4 बजे तकरीबन यहाँ पर अपना काम स्टार्ट किया था। काम स्टार्ट ऐसे किया था कि मैंने यहाँ पर बड़ा एक साइज़ का प्याज लिया था, और प्याज लेने उसके मैंने धो लिया था। धोने के बाद मैंने पील ऑफ कर लिया था। पील ऑफ करने के बाद मैंने मेरी चिकन काफ़ी थोड़ी सी थी, तो मेरा एक प्याज में ही काम हो गया था। आप अपने चिकन के हिसाब से अकॉर्डिंग, मतलब अपनी चिकन के हिसाब से आप सारी चीज़ें यहाँ पर लीजिएगा। मैंने यहाँ कद्दूकश किया है। कद्दूकश करने के बाद आप यहाँ पर एक बड़ा टमाटर ले लेंगे। बड़े साइज़ का टमाटर लेने में उसको चॉप कर लेंगे, बारीक फ़ाइन चॉप कर लेंगे अच्छे से। यहाँ आप कद्दूकश यूज़ कर सकते हैं, यहाँ आप ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं, आपकी जो मर्ज़ी आए फाइनली चॉप कर सकते हैं आप यहाँ पर अपनी प्याज को। तो जो मर्ज़ी आप कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने जल्दी से यहाँ पर कद्दूकश कर लिया था अपनी प्याज को। फिर बड़े साइज़ का टमाटर लेकर मैंने उसे बारीक काट लिया था। बारीक काटने के बाद मैंने उसमें यहाँ पर दही लिया था 2 टेबल स्पून, और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था 2 टेबल स्पून। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चुटकी बराबर जर्दे का रंग, और इसे अच्छे से मैरिनेट करके मैं रख दूँगी। और मैंने साथ में ही फ्राइंग पैन में 5 टेबल स्पून ऑयल डाला था, और उसके बाद मैंने ये मैरिनेट की हुई चिकन इसमें ऐड कर दी थी। इसमें मैंने 4 हरी मिर्चें भी ऐड करी हैं, और एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक लौंग ऐड किया है। आप ये ऐड कर दीजिए इसमें, और इसको अच्छे से मतलब तेज़ आंच पे से पकाइएगा, क्योंकि चिकन हमारी जल्दी गल जाती है, तो इतना टाइम नहीं लेता। मैंने थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल दिया था, और टमाटर है, दही है और प्याज है, तो इन सब चीज़ों को सब पानी से, इतने ही पानी में ये पक जाएगी। हाई फ्लेम पे इसे पकाना है 5 मिनट, और लो फ्लेम पे 15 मिनट्स दीजिएगा, तो ये डन हो जाएगा पूरा। और इसे अच्छे से भुनिएगा, भून के मसाला इसका एंड में जब ऑयल सेपरेट हो जाए, तो आप हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर दीजिएगा। मैं पहले जब जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो मतलब इस बात की टेंशन नहीं होती थी कि कल क्या पकेगा, कितने टाइम का राशन कब ख़त्म हो रहा है, क्या चीज़ कब ख़त्म हो रही है। इन सब चीज़ों की कोई टेंशन नहीं थी, बस खाना पकाना होता था और खाना खाना होता था। लेकिन अब ये है कि जब से सेपरेट हुई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है किचन पे, कि क्या चीज़ ख़राब हो रही है, क्या चीज़ ख़त्म हो रही है, कब कौन सी चीज़ आई थी। तो पूरा एक अपडेट मुझे देना होता है अपने हस्बैंड को, कि ये चीज़ इस दिन लाए थे और इस दिन ख़त्म हुई थी।
क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है और हम लेडीज़ ख़वातीन जो आजकल की मतलब घरेलू ख़वातीन हैं, उन्हें बहुत समझदारी से चलना होता है, किफ़ायत से चलना होता है, ताकि जो हमारे जेंट्स हज़रात हैं बाहर मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनकी कोई भी मेहनत ज़ाया ना हो। घर में कोई जो भी चीज़ आती है आप ध्यान रखा करें कि वो ख़राब ना हो, आप खा लें, किसी को खिला दें और कोई चीज़ फेंके नहीं। इसकी बेहुरमती नहीं करा करें, इससे बरकत ख़त्म हो जाती है घर में, ध्यान रखा करें। तो पकाते पकाते दोबारा से भूख लग गई थी और मैंने ये तंदूर की रोटी मंगवाई थी हस्बैंड से, और हम दोनों ने ये दिन में खाया था। दिन क्या हो रहा था, बस शाम ही हो रहे थे, 5:30 बजे का टाइम हो रहा था। मसाला यहाँ पे मेरा अच्छे से भून गया था, तो मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून ऐड करा था क्रीम के। कोई सी भी क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, टेट्रा पैक। तो मैंने यहाँ पर क्रीम यूज़ करी थी, मेरे पास पहले से रखी हुई थी घर में, तो मैंने बस उसे ऐड कर दिया था। हरा धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश कर दिया था। ये बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बना था। आप कि अगर मेहमान आ जाते हैं अचानक से, तो अगर चिकन है तो आप ये आराम से बना सकते हैं, पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं, किसी पराठे पूरी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बना था, यकीन जानिए। जितना दिखने में मतलब खूबसूरत लग रहा है, खूबसूरत इसका कलर आ रहा था, वैसे ही ये खाने में बहुत लजीज था। मैंने ये पहली बार रेसिपी ट्राई करी थी और मैंने इसमें मुख्तसर से मसाले यूज़ करे हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर हम सारे मसाले, हर मसाले जो हम ऐड करते हैं रोज़मर्रा के, वो यूज़ करने लगे तो सारी रेसिपीज़ एक जैसी ही बनने लगी, तो कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों से के साथ ये मैंने रेसिपी शेयर की है। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप लोग कि कैसी बनी है ये रेसिपी। खाना खाने के बाद में हम लोगों ने फ्रूट्स खाए थे और ये फ्रूट्स को अच्छे से वॉश कर लिया था, क्योंकि अंगूर है, हम लोग हैं, तो ये काफ़ी जैसे इन पे ना मक्खियाँ बैठी रहती हैं, तो अच्छे से वॉश करके फिर मैंने अपने बच्चों को भी कटिंग करके दिए थे, बच्चों ने खाए थे। और मैं तो खाती नहीं हूँ इन दोनों में से कोई एक भी चीज़, वैसे मैंने ग्रेप्स यहाँ ले लिए थे थोड़े बहुत, वरना मैं हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। मैं फ्रूट्स खाने की काफ़ी चोर हूँ, तो यहाँ अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को काट के दे देती हूँ, क्योंकि अगर नहीं दें तो ये फ्रूट्स भी रखे रखे ख़राब हो जाते हैं फिर, क्योंकि वो तो काट के खाएंगे नहीं और मुझे ही देना पड़ेगा। ये जो हस्बैंड वगैरह होते हैं ना, इनके काफ़ी नखरे होते हैं। इनको शादी से पहले इनकी माएँ पालती हैं और शादी के बाद बीवियाँ पालना शुरू कर देती हैं, तो एक गिलास भी उठ के इन्होंने पानी नहीं पीना होता है और ना ही कोई चीज़ कट करके खानी होती है, ना सालन निकाल के खाना होता है। मेरे हस्बैंड का तो यही हाल है, वो कुछ नहीं करते हैं किचन में, बहुत ही मुश्किल से वो आते हैं। कभी मूड हो गया तो कढ़ाई बना लिया, कुछ बना लिया तो आ गए, वरना वो बहुत मुश्किल है कि आएँ किचन में। अच्छा जी, ये रात का था। अब मैंने यहाँ चाय चढ़ाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड सो कर उठे थे, उनके सर में काफ़ी दर्द था, तो और मैंने यहाँ पर तंदूर की रोटी, मैंने कहा था कि मैंने मंगवाई थी दिन में, और मैंने ज़्यादा मंगवाई थी, 5 रोटियाँ मंगवाई थी, क्योंकि मुझे ना ये रात में तली हुई रोटी बहुत अच्छी लगती है, चाय से या कोई सालन हो, मैं किसी भी चीज़ से खा लेती हूँ, तो मैं ये बचाती हूँ लाजमी कि ये बच जाए और मैं इसे फ्राई करके खाऊँ। मैंने चाय बनाई थी, वही दिन का सालन गर्म करा था, और मैंने हस्बैंड ने, दोनों ने रात का खाना खाया था। खाना खाने के बाद फिर वो चले गए थे अपने काम पे, और मैंने बच्चों को सुला दिया था। सुलाने के बाद यहाँ पर मेरी जो रात हुई थी वो 7 अप के साथ हुई थी। मैंने 7 अप पिया था, 7 अप के बाद उसके बाद मुझे सुकून की नींद आई थी और मैं सो गई थी। चलिए जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।